नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, आखिर पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में से आपके लिए बेहतर क्या है? दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीपीएफ क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और आपको पीपीएफ में क्यों निवेश करना चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा खाता है जो आप किसी भी नियरेस्ट डाकघर, पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं और पीपीएफ के तहत आपको सालाना 7 से 9% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। उसके साथ ही आप इसमें 500 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो पर ईयर, मतलब एनुअली इसमें 1.5 लाख तक का अपर कैप है कि 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। उसके साथ जो इसके फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ऑन मैच्योरिटी इस पर कोई भी टैक्सेशन नहीं अप्लाई होता है, कोई टैक्स नहीं अप्लाई होता है। और मैच्योरिटी कब मिलेगी? तो मैच्योरिटी आप जिस दिन अकाउंट खुलवाए हैं उसके बाद में आपको पैसा डालना है और 15 साल के बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे? तो बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो आप इसका 6 साल बाद 50% तक का अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो 6 साल पे भी विड्रॉल इसका जो है अलाउ होता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि ये जनरली एक ग्रुप ऑफ, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स का ग्रुप ले लिया गया। जैसे कि आप समझो मेरी बात, आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगाते हो। ओके, अगर आपको शेयर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको समझा दूं कि मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है तो उनको समझाना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें सब के लिए कंटेंट बनाना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक घर होता है और उस घर की कीमत है 10 लाख और आपने बोला कि ये घर तो 10 लाख का है। तो आप मान लीजिए जो उस घर का ओनर है वहाँ पे वो बोलता है कि इस घर की जो एक पर्टिकुलर फर्नीचर है, उस घर में एक चेयर है, वो भी उस घर के अंदर ही काउंट हो गई। या उस घर में जो भी अदर पार्ट्स हैं, भाई घर होने का मतलब उसमें लाइट भी होगा, पंखा भी होगा और हर एक चीज़ उस घर के अंदर होगी, कोई अच्छा स्ट्रक्चर होगा। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर चीज़ की ओनरशिप उस ओनर से आपने ले ली कि आपके घर में जो रखा हुआ ये पेंटिंग है, जो आपके हाउस को होम बना रहा है, ये पेंटिंग जो है, इस पेंटिंग को मैं ओन करूँगा, ये पेंटिंग मेरी है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। और उसने बोला कि हाँ ठीक है, इस पेंटिंग का टोटल प्राइस हुआ 5,000। और तो इसी तरीके से आपने घर की एक छोटी सी वैल्यू, या एक ईंट 8 रुपए की है, तो मान लीजिए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो एक ईंट मेरी है, उसकी ओनरशिप मेरी है। तो ठीक है, आपने ले ली। अब आपने कुछ समय के लिए वेट किया तो जनरली आपको भी पता है कि रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ रहा है। अगर रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब घर का भी प्राइस बढ़ रहा है। तो घर का प्राइस बढ़ा तो जो घर का प्राइस बढ़ा तो घर का ओवरऑल अगर वैल्यूएशन था 10 लाख ओवरऑल हर चीज़ मिला के, तो उसका घर का प्राइस मान लीजिए हो गया 15 या 20 लाख। तो आपकी लगी हुई एक ईंट जो है उसकी भी तो कीमत 8 से 16 रुपया हो गया ना। तो अगर आपने एक ईंट की ओनरशिप ली थी तो आपका ईंट 8 वाला 16 को हो गया और आप ओनर से बोले कि ये ईंट आप वापस रखो इस घर की, मतलब जो ईंट इसमें लगी है जिसका मैं ओनर हूँ, वो दीवार से तो नहीं निकली लेकिन उसका ओनर आप हो गए। तो उस ईंट को आप ले लो और हमें पैसा दे दो। तो आपने 8 रुपये इन्वेस्ट किया और 16 रुपये आपने जो है लिए, जिसमें से 8 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। टैक्सेशन के बाद 4 से 5 रुपये आपने कमा लिया। अब दोस्तों, ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, लेकिन आखिर ओनर ऑफर क्यों करते हैं, कंपनी शेयर ऑफर क्यों करती है? देखो दोस्तों, हर किसी को बिजनेस चलाने के लिए जरूरत होती है पैसे की। मान लीजिए घर है 10 लाख का, लेकिन पूरा घर सेल मैं नहीं करना चाहता, तो मैंने उसके इक्विपमेंट्स को सेल किया। इसका मतलब ये सीधा हुआ कि मैं किसी अदर इन्वेस्टमेंट को या किसी नई चीज़ को कर रहा हूँ जो शायद इस चीज़ को हटा के वो करने से और बेहतर हो जाए। तो इसी तरीके से कंपनीज अपने शेयर्स को निकालती हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड होकर पैसा डालते हैं और उन पैसों से ही कंपनी कमाती है और उन्हीं पैसों का जो कमाई है उसका कुछ पार्टीशन हमारे शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं उसमें हमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना होता है और हम इन्वेस्ट करते हैं किस तरीके से? हम इन्वेस्ट करते हैं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू या थर्ड ग्रुप ऑफ मैनेजर्स जो होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके थ्रू। इसमें एक पर्टिकुलर टीम होती है जिसे हम लोग जो है मैनेजमेंट टीम कह सकते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं। एक पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट का जो एक इंस्टीट्यूशन होता है और वो कई सारी कंपनीज पे नज़र रखता है, जैसे कि 50 से 100। ठीक है, अब उसने 50 से 100 कंपनीज उठा ली। अब उन 50 से 100 कंपनीज का उनके पास टोटल डिटेल्स हैं, उसमें वो हमेशा इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं।
आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब आपने अपने बैंक से पैसा उस म्यूचुअल फंड कंपनी या उस ग्रुप को दिया। अब वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि आपका पैसा कहाँ लगना है और फिर वो कंपनीज में लगाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली लगाओगे तो शायद नुकसान बड़ा हो सकता है। तो रिस्क फ्री थोड़ा सा एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये हो जाता है। अब दोस्तों इसमें कितना से हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? तो दोस्तों शेयर मार्केट में और इसमें जो है म्यूचुअल फंड में आप जनरली अगर देखा जाए तो 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और 500 रुपये से अब ऊपर कितना, ऊपर आपके पास जितना कुछ है सब इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट इसमें है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि रिस्क भी इनफाइनाइट है, मतलब जीरो भी हो सकती हैं चीज़ें। कंपनी क्लोज होने पे आपके शेयर्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, आप जो है पूरी तरीके से इसमें नुकसान भी खा सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप करते हैं तो वो आपका पैसा इतनी सारी कंपनीज में लगता है एक साथ कि कोई इतना लंबा पोर्टफोलियो पे फर्क नहीं पड़ना। मान लीजिए आपका 200 कंपनी में रुपया लगा है, एक रुपया, तो एक कंपनी बंद हुई तो 1 रुपया अंतर आया ना, 199 हुआ। लेकिन अगर 200 एक ही कंपनी में लगा है तो बढ़ा तो 200 पे सीधा फायदा और 200 पे सीधा घाटा। तो ऐसा सिनेरियो तैयार हो जाता है। बात करें टैक्सेशन की तो टैक्स भी अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड की कमाई पे। लेकिन दोस्तों फिर लोग आखिर पीपीएफ को छोड़ के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट क्यों करते हैं भाई? अगर आप टैक्स भी दे रहे हो, रिस्क भी ले रहे हो, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा गेम होता है इसका रिटर्न का। मान लीजिए 15 साल तक आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया और आपको मिला 7% का रिटर्न, और अब वहीं पे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आपको मिल गया 13 से 14, 15% का रिटर्न। तो दोस्तों ये जो रिटर्न है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया पीपीएफ में, तो उसका रिटर्न 7,000 हुआ साल का, और उधर 15,000 आपका रिटर्न हो गया। ये ओवरऑल कैलकुलेट होने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में यही जो रिटर्न का 7 से 8% का डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस बन के आ जाता है। और कॉर्पस में जैसे इधर 30 लाख हुआ तो उधर 1.5 करोड़ का डिफरेंस बन के आ जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, अगर आप सेविंग्स को अपनी सुरक्षित रखना चाह रहे हो और आप कोई ऐसा एक खाता ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपका पैसा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए, तो प्लीज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करो। क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का एक ऐसा मतलब जो इसकी पॉलिसी है टैक्सेशन की, उसमें इस पर टैक्स नहीं अप्लाई होता। उसके बाद में इसकी सेफ्टी का लेवल ये है दोस्तों कि सेफ्टी में माननीय न्यायालय भी इसको मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी आपने बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया तो कोर्ट ने ऑर्डर किया तो आपका पीपीएफ अकाउंट भी अटैच हो जाए। पीपीएफ से पैसा नहीं कटेगा, ये नियम है, और अदर चीज़ों से ही पैसा कटेगा। तो आपका पीपीएफ का पैसा 100% आप ओनरशिप रखते हो। टिल अगर आप किसी आतंकवादी गतिविधि में नहीं है तब तक आपका पैसा पीपीएफ का किसी भी ऑर्डर या कोई भी लीगल इंस्टीट्यूशंस या डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के अंडर वर्किंग है वो उस पर नज़र नहीं डालते। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो है अदर बेनिफिट्स क्या है पीपीएफ पे। तो पहली बात तो आपकी सेफ्टी सबसे खतरनाक है, टैक्सेशन कुछ नहीं है। तो जो ये टैक्सेशन है ना, अगर इसको आप आगे चल के कैलकुलेट करोगे तो मान लीजिए पीपीएफ से आपने 1 करोड़ बनाया तो उससे 20 लाख काट लिया गया, तो आपका 80 लाख रुपया ही आपके हाथ में आया। तो इसका मतलब आपका जो रिटर्न 15% का था वो कट के 11-12 के आसपास ही तो आ गया, और इधर आपको टैक्सेशन नहीं देना पड़ा। तो वो जो रिटर्न का डिफरेंस है वो 3-4% का ही रह जाएगा ओवरऑल, लेकिन फिर भी डिफरेंस इज डिफरेंस। लेकिन दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ने भी कोई मतलब ऐसा इन सब कंपनीज में या इन सब शेयर मार्केट में कभी कोई ऐसा ग्रेट डिप्रेशन आ जाए जो 7-8 साल चले, तो आपका भी नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको बता दूं, अगर आप कोई रिस्क नहीं चाहते, मिडिल क्लास हैं और चुपचाप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आंख बंद करके पीपीएफ के साथ चले जाओ। और अगर आप एक टीनेजर हो, नए हो मार्केट में, तो दोस्तों योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज मोर देन पर्सन इन 30s and 40s। ओके, तो आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हो, आप टीनेज से शुरू कर सकते हो। आप 20 की उम्र से छोटे अमाउंट से आप अपना एक पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक बड़ा पोर्टफोलियो इन फ्यूचर बना सकते हो। और हमको आपकी तरफ आप सबको जो है बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे चल के आप लोग भी एक बहुत बड़े म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर हो, सबके पास एक पीपीएफ अकाउंट हो। तो दोस्तों बाय बाय।